हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परिवेश नागर है और आज हम रेडिएशन और रेडिएशन से होने वाले नुकसान को डिटेल में समझेंगे। आज हम ये जानेंगे कि एक ऐसा शैतान जो कि हमें नजर नहीं आता लेकिन हमारा बहुत सारा नुकसान कर सकता है, वो होता क्या है और उससे बच कैसे सकते हैं, या मतलब उससे होने वाले नुकसान को भी हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। बेसिकली रेडिएशन कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से या तरंगों के माध्यम से एनर्जी को एमिट करती है। कोई भी चीज जो कि अपने अंदर की एनर्जी बाहर ट्रांसमिट करती है उसको हम रेडिएशन कह सकते हैं। और रेडिएशन के मूल तौर पे तीन अलग अलग प्रकार होते हैं: अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। इन तीनों के पावर में और इन तीनों की क्षमताओं में अलग अलग अंतर आता है। अल्फा रेडिएशन एक ऐसी रेडिएशन है जो कि हमारे माइक्रोवेव ओवन में या हमारे रिमोट कंट्रोल में या एसी के रिमोट कंट्रोल में या टीवी के रिमोट कंट्रोल में या हमारे फोन के रिसेप्टर्स में होते हैं। बीटा रेडिएशन जो है वो ऐसी रेडिएशन है जो कि टीवी टावर्स में हो सकती है या फिर मोबाइल के टावर्स में हो सकती है या इस तरह के और एक्सरे मशीन्स में, एमआरआई मशीन में, सीटी स्कैन मशीन में ये रेडिएशन पाई जाती है। अगर इसके संपर्क में हम आए तो हमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जो अल्फा रेडिएशन जिसके बारे में मैंने पहले बताया, ऐसा कहा जाता है कि अल्फा रेडिएशन हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, थोड़ा सा रेडिएशन हमें बीटा रेडिएशन नुकसान पहुंचाती है। और तीसरी एक रेडिएशन है जिसका नाम है गामा रेडिएशन। ये बहुत ही लंबे आकार में या बहुत ही लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर सकती है और ये रेडिएशन हमें बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। ये यहां तक कि हमारे मृत्यु का भी कारण बन सकती है। हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ये काफी होती है। गामा रेडिएशन में आती है कॉस्मिक वेव की रेडिएशन और न्यूक्लियर पावर प्लांट की रेडिएशन। अब लोगों का कहना है कि ए रेडिएशन और बी रेडिएशन हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, इस वजह से अगर हम इसके संपर्क में रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई चीज जो हमें मारेगी नहीं, ऐसा लोग कहते हैं कि एक ऐसी रेडिएशन है ए और बी जो कि आपकी जान नहीं लेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो चीज आपकी जान तो नहीं लेगी लेकिन आपको जिंदा भी नहीं छोड़ेगी। वो आपको इतना नुकसान पहुंचा देगी कि आप जिंदा नहीं रह पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अब ये रेडिएशन काम कैसे करती है, इस चीज को समझते हैं। एक ध्वनि तरंग एक जगह से दूसरी जगह वेव्स के माध्यम में यानी कि तरंगों के माध्यम में जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर टीवी का टावर इधर है या मोबाइल का टावर इधर है और मेरा मोबाइल इधर रखा हुआ है, तो जब मोबाइल की तरंगे आती हैं तो हमारे शरीर को चीरती हुई वो निकल जाती हैं और हमारे मोबाइल तक पहुंचती हैं, तभी घंटी बजती है मोबाइल की। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, हमारे शरीर के अंदर जो ध्वनि तरंगे और अलग अलग चीजों का ट्रांसमिशन है, उसके साथ लड़ते हुए वो हमारे मोबाइल तक पहुंचती हैं। और जब भी इस तरह की रेडिएशन हमारे शरीर के पास आती है, वो चाहे अल्फा या बीटा रेडिएशन ही क्यों ना हो, हमारे शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने आप को जो भी ऊर्जा उसके अंदर होती है उससे उसकी लड़ाई करने में ज्यादा ऊर्जा बिताता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 100 ग्राम खाना खाते हैं। 100 ग्राम खाने से हमें मान लीजिए कि हमें 100 ग्राम की एनर्जी मिलती है। अभी होता यह है कि इस तरह के रेडिएशन के प्रभाव को रोकने के लिए या उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए शरीर अपनी 90% तक ऊर्जा यानी कि 90 ग्राम खाना वो उस ऊर्जा को रोकने में लगा देता है। यानी कि हमारे शरीर के ग्रोथ में, हमारे इम्यून सिस्टम की ग्रोथ में, हमारे इम्यून सिस्टम की डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें उतना ही कम खाना मिलता है। जब हमारे शरीर के पास खाना आता है तो हमारे शरीर के पास चुनाव करने का ये रहता है कि चुनाव करना पड़ता है कि खाना अपने डिफेंस के लिए हम खाना बचाएं या अपने ग्रोथ के लिए खाना बचाएं। इन दो विकल्पों में से शरीर एक विकल्प को चूज करता है कि अपने शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस खाने को बचाता है, यानी कि उस ध्वनि तरंगों के आने से हमारे शरीर को बचाने के लिए उस ध्वनि तरंग को इस्तेमाल करता है, हमारे शरीर की ऊर्जा को इस्तेमाल करता है। इससे नुकसान ये होता है कि जो भी हम खाते हैं उसका अभी ही खपत हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर ज्यादा कुछ बचता नहीं है या आगे के लिए स्टोर नहीं होता जी। यही एक कारण है कि जिसकी वजह से बच्चे ज्यादा समय तक कोई चीज याद नहीं रख पाते। यही एक कारण है कि हम भी कुछ चीजें समय समय पर भूल जाते हैं। हर कुछ दिन में, हर कुछ समय में हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। हम
कोई भी प्रॉब्लम हमें बड़ी फ्रीक्वेंटली हो जाती है, सर्दी जुकाम बुखार, या कुछ लोगों को हम सुनते हैं कि कोई भी बड़ी बीमारी साल में एक बार जरूर होती है, या सीजन के चेंज होने पर हमारे शरीर को वो बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर है। अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन, तीनों रेडिएशन मिलकर हमारे ऊपर एक ऐसा चक्रव्यूह रचती है जिससे कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आपने गौर किया होगा कि अगर एक टाइम का नल होता है, पानी का नल होता है, उसके अंदर से अगर बूंद बूंद भी पानी गिरे तो नीचे जो पत्थर होता है उसमें छेद हो जाता है। ठीक इसी तरह से वो रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन, जो कि कम रेडिएशन मानी जाती है, जो कि हमारी जानलेवा नहीं मानी जाती, वो भी निरंतर अगर थोड़ी थोड़ी हमें हमारे शरीर को अटैक करते रहे तो एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, धीरे धीरे हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को खोखला कर देती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप फर्ज कीजिए कि अगर एक कॉटन की बेडशीट बिछा दूं और उसके ऊपर अनार जलाऊं, जो हम दिवाली में अनार जलाते हैं, वैसे अगर हम अनार जलाएं तो अनार जब जलेगा तो उसकी चिंगारियां जब कॉटन की बेडशीट को टकराएंगी तो वहां पर छेद हो जाएगा, और उस छेद के साथ जैसे छलनी हो जाएगी बेडशीट, ठीक उसी तरह से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म या फिर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम छलनी हो जाता है, जिसकी वजह से वी आर सिटिंग डक्स टू डिजीजेस। जो भी बीमारी पहले आए हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, और जो भी बीमारी पहले आती है वो हमें लग जाती है। आजकल बहुत आम बात हो गई है कि लोगों को डायबिटीज या बीपी या एक्जिमा या इस तरह की चीजें होती है। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म रेडिएशन कमजोर कर देता है। इस वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आज हमें फेस करने को मिलती है। आज से 20 साल या 30 साल या 40 साल पहले लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, या इतनी कॉमन नहीं हो गई थी ये प्रॉब्लम्स। तो रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज है। रेडिएशन जब हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है तो हमारे ब्लड फ्लो को अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारी सेक्सुअल पोटेंसी या हमारी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, हमारा प्रजनन तंत्र बहुत मजबूत जो रहता है। लेकिन रेडिएशन के आने की वजह से हमारा प्रजनन तंत्र भी कमजोर होता है, हमारा ब्रेन भी कमजोर होता है, हमारी किडनी की और हमारे लिवर की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है, हमारा हाजमा भी इससे बहुत दिक्कत में आता है, हमारी एजिंग भी बड़ी तेजी से हो जाती है। अगर टीवी टावर या अगर किसी मोबाइल के रिसेप्टर टावर के आसपास अगर आप रहते हैं तो कहा जाता है कि आपको बहुत नुकसान उससे होता है, क्योंकि वहां पर रेडिएशन या ध्वनि तरंगों का या तरंगों का जो वितरण है वो बहुत बड़ी स्केल पर होता है। इससे हमारे बाल पकने या बाल झड़ने पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे टूथ डीके के ऊपर यानी कि हमारे दांत के सड़ने के ऊपर या दांत की दिक्कतों के ऊपर भी काफी असर पड़ता है, हमारे टेस्ट बड्स के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा रेडिएशन के प्रभाव में हैं तो आपको अलग अलग खाने का उतना अच्छा टेस्ट नहीं महसूस होगा, आप अकाल मृत्यु होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। अगर इन सारे रेडिएशन के दुष्प्रभाव से अगर हमें अपने डिफेंस मैकेनिज्म को बचाना है, बेसिकली देखिए दो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई पहले रेडिएशन को हमारे शरीर को खोखला कर देने दो, उसके बाद हम इसका विचार करेंगे कि हमें बचाव के तौर पे क्या करना है, या फिर हम प्रोएक्टिव मेजर लें, प्रीएम्प्टिव मेजर लें और पहले उसको होने से ही रोक दें, और एक ऐसी सुरक्षा कवच अपने शरीर के इर्द गिर्द बनाएं। ऐसी कुछ नेचुरल चीजें हैं, ऐसा कुछ नेचुरल उपाय है जिससे हम अपने आप को रेडिएशन से बचा सकते हैं, एक ऐसी सुरक्षा कवच बना सकते हैं, एक ऐसी छतरी बना सकते हैं अपने इर्द गिर्द, एक ऐसा प्रोटेक्शन का लेयर बना सकते हैं अपने इर्द गिर्द जिससे कि कोई रेडिएशन हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। अगर आपको वो सारी जानकारी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने आप को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को रेडिएशन के दुष्प्रभाव से अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रह सकते हैं, और ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारियां संपर्क साधने पर भी हम आपको देंगे, और हमारे इस चैनल पर हम आपको लंबे समय पर इस तरह की बहुत सारी जानकारियां देते रहेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप हमारे साथ संपर्क साधेंगे। थैंक यू।